नमस्कार, सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्पेशली इंडिया में लगातार इसके केसेस बढ़ रहे हैं। वैसे में कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और फाइजर उनमें से एक ऐसी कंपनी है जो न सिर्फ अमेरिका और यूरोप में अपने वैक्सीन की सप्लाई कर रही है, बल्कि ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है आने वाले टाइम में वो इंडिया में भी इसका वैक्सीन सप्लाई किया जाएगा। फाइजर जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है। करंट टाइम में अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी वैक्सीन कारगर है, फाइजर उनमें से एक है और ये एक तरह से लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मेडिसिन कोरोना के अगेंस्ट में काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। मेनली ये कंपनी वैक्सीन और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है जो इम्यूनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इंडोक्रिनोलॉजी और न्यूरोलॉजी के लिए इस्तेमाल होता है। फाइजर का स्टॉक अमेरिकन मार्केट में लिस्ट तो है ही, इंडिया में भी इसका प्रेजेंस है जिसकी वजह से इसका लिस्टिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में भी है। लेकिन क्या करंट टाइम में इसके शेयर को बाई किया जा सकता है? इसके लिए हम इसका स्टॉक एनालिसिस करेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और इस शेयर का करंट टाइम में मार्केट प्राइस 5000 के ऊपर चल रहा है। क्या आने वाले टाइम में ये शेयर अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है? ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम जाने उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फाइजर का क्वार्टरली रिजल्ट देखें पिछले कुछ क्वार्टर्स का, तो यहाँ पर इसका सेल्स ऑलमोस्ट कंस्टेंट बना हुआ है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्च 2018 के क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से इस कंपनी का सेल्स 520 करोड़ का था और दिसंबर 2020 का जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था इसका सेल्स थोड़ा सा बढ़ के मात्र 593 करोड़ तक पहुँचता है। ओपीएम का परसेंटेज जरूर इस पीरियड में इसका इम्प्रूव होता है, क्योंकि मार्च 2018 हो या जून 2018 हो तब इसका परसेंटेज 27 और 25% के रेंज में रहता है। लेकिन सितंबर 2020 हो या दिसंबर 2020 का क्वार्टर रिजल्ट हो, यहां पर ये कंपनी इंप्रूव करते हुए 34% और 33% का ओपीएम परसेंटेज निकाल रही है। यानी ये कंपनी अपने ऑपरेशन से लगातार अच्छा प्रॉफिट बुक कर रही है। कोई भी कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, उसका एनुअल रिपोर्ट देखना चाहिए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, कम से कम 8-10 सालों का स्टडी जरूर करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फाइजर के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालें तो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है मार्च 2011 से लेकर मार्च 2020 तक का। इस पीरियड में इस कंपनी का सेल्स 1252 करोड़ से बढ़ के 2152 करोड़ हुआ है। यानी देखा जाए तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी का सेल्स डबल भी नहीं हो पाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज इस पीरियड में 22% से बढ़ के 27% तक पहुंचा है। बीच के पीरियड में जरूर इसने थोड़ा सा डिटोरिएशन दिखाया है अपने ओपीएम के परसेंटेज में, क्योंकि ये 18% के रेंज तक पहुंचता है। लेकिन एक बार फिर से ये मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट से इसका इंप्रूवमेंट स्टार्ट होता है और ये 25% से 27% के रेंज में आ जाता है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले 11 सालों में सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि 226 करोड़ से बढ़ के ये 509 करोड़ तक पहुंचा है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का जरूर पिछले 11 सालों में इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 75.85 रुपया से बढ़ के 111.29 रुपया तक पहुंचा है। ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। जरूर यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज कभी 20%, 22% के रेंज में हुआ करता था। एक बार के लिए एक एनुअल रिपोर्ट में इसने 486% का डिविडेंड दिया है। लेटेस्ट जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से भी इस कंपनी ने 297% का डिविडेंड दे चुकी है अपने इन्वेस्टर्स को। फाइजर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को पिछले 10 सालों का देखा जाए तो इस कंपनी ने अपने कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में पिछले 3 साल में 3% का ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में भी मात्र 3% ही है, जबकि 10 साल में इसका सेल्स 11% के रेट से ग्रो किया है। पिछले 1 साल में भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मात्र ये 1% दिख रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर नज़र डालें तो पिछले 3 साल में इसने 26% का ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 39% का, जबकि 10 साल में 14% का। कहा जा सकता है
है इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से काफ़ी अच्छा तेजी से बढ़ा है और ये एक पॉजिटिव पार्ट हो सकता है इस कंपनी के लिए। स्टॉक प्राइस CAGR पर नज़र डालें तो पिछले एक साल में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को निराश किया है और मात्र 8% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में ये 33% का CAGR दी है अपने इन्वेस्टर्स को, 5 साल में 25% का, जबकि 10 साल में 15% का। इस कंपनी के शेयर इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर ये है कि ये कंपनी स्टॉक प्राइस CAGR के अलावा अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, जो कि एक शेयर होल्डर के लिए फायदे का सौदा होता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस CAGR के अलावा डिविडेंड आपको उसी कंडीशन में मिलता है अगर आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर डालें तो पिछले एक साल में 16% ये दिख रहा है, 3 साल में 15% और 5 साल 10 साल के हिसाब से भी ये 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रही है। कहा जा सकता है ये एवरेज से थोड़ा सा बेटर नजर आ रहा है। फाइजर का बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि रिजर्व पार्ट को देखें तो यहाँ पर मार्च 2011 में इसके पास 1134 करोड़ का रिजर्व था, जो बढ़ के मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 3350 करोड़ हो गया है। यानी इस कंपनी ने इस पीरियड में 3 गुना अपने रिजर्व को बढ़ाया है। इस कंपनी पर कोई खास कर्ज या कहा जा सकता है कर्ज है ही नहीं, क्योंकि बोरिंग पार्ट स्टार्टिंग में लगातार कुछ सालों तक जीरो बना हुआ है। जरूर मार्च 2016 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से हो या मार्च 2015 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से हो, कंपनी पर 2 करोड़ का कर्ज दिख रहा है, लेकिन ये भी नेग्लिजिबल है इतनी बड़ी कंपनी के लिए और इसका मार्केट कैप साइज जो है उसके हिसाब से। रेशियोज पर नज़र डाला जाए तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के साथ 32% से लेके 17% के रेंज में बना हुआ है। मार्च 2011 में इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 32% हुआ था, बीच में घट के मार्च 2017 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 17% हो जाता है। यहाँ से ये कंपनी थोड़ी सी इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है और मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये 20% हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के परसेंटेज के मामले में मैं कह सकता हूँ ये कंपनी एवरेज से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रही है। डेटर डेज भी इसका 30 दिन के आसपास बना हुआ है पिछले 11 सालों में। शेयर होल्डिंग पैटर्न पार्ट को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार अच्छी और स्ट्रॉन्ग बनी हुई है पिछले 2.5-3 सालों में, क्योंकि जून 2018 में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 63.92% है और लगातार इतना होल्डिंग प्रोमोटर्स का बना हुआ है। मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग सेम ही नजर आ रही है। FIs की होल्डिंग में जरूर आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 3.24% से गिर के 1.89% रह गया है। DIs की होल्डिंग में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा और ये 12.34% से बढ़ के 14.63% तक पहुंचा है। पब्लिक होल्डिंग की बात किया जाए तो यहां पर भी आपको मामूली गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 20.49% से गिर के 19.55% तक रह गया है। फाइजर के प्रॉस पे नज़र डालें तो ये कंपनी जैसा कि हमने देखा ऑलमोस्ट डेट फ्री नज़र आ रही है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में लगातार अच्छा बना हुआ है और ये 38.52% CAGR निकल कर आ रहा है। कंपनी पिछले कई सालों से लगातार अच्छा डिविडेंड देती हुई आ रही है, इसलिए इसकी डिविडेंड पे आउट का एवरेज परसेंटेज 115.31% आ रहा है। अगर कॉन्स पार्ट को देखें तो इसका शेयर का करेंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 11.26 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है और इसका सेल्स पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में इसका सेल्स मात्र 3.04% के रेट से ग्रो किया है। ओवरऑल फाइजर के पास परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इस कंपनी के सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। जरूर इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट दिखाया है। ये कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या करंट टाइम में इस शेयर को बाई करके चलना चाहिए? इसके लिए हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं और इसके फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। फाइजर लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसका रेड जोन में है, क्योंकि इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस इसके स्वाभाविक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है। रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स इसका ग्रीन जोन में है, क्योंकि एफडी के कंपैरिजन में ये कंपनी अच्छा रिटर्न दी है अपने शेयर होल्डर्स को। ये जैसा कि हमने देखा अच्छा डिविडेंड भी देती है, इसलिए डिविडेंड रिटर्न्स भी आपको ग्रीन जोन में दिखेगा। फिलहाल ये शेयर ओवरबाउट जोन में नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट भी ग्रीन जोन में है। करंट टाइम में ये कंपनी ASM या GSM लिस्ट में नहीं है। इस कंपनी पे कोई खास कर्ज भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। फाइजर लिमिटेड मिड कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और मार्केट कैप इसका फिलहाल 24,125 करोड़ है। की मैट्रिक्स में इसका PE रेशियो 47.39 है, जो सेक्टर PE से थोड़ा सा ज़्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि सेक्टर PE 44.61 है। फोरकास्ट में मात्र 5 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है और इसमें 5 एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई करके चलना चाहिए।
पिछले 1 सालों का शेयर परफॉर्मेंस देखें तो इस शेयर ने कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर 5 साल का परफॉर्मेंस देखा जाए तो ये कंपनी जरूर थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रही है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये 201% के आसपास रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 20 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 1226% के आसपास रिटर्न दिया है। इस पीरियड में इस शेयर का लोएस्ट प्राइस 235 रुपये 47 पैसा रहा है, जबकि इसने 5,900 रुपये का हाई बनाया है। ये रहा फाइजर लिमिटेड का ओवरऑल परफॉर्मेंस, चाहे इसका बिजनेस हो या इसका शेयर परफॉर्मेंस हो। अगर बात किया जाए क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करना चाहिए, मेरे हिसाब से इस कंपनी का आने वाला शॉर्ट टर्म फ्यूचर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसका सेल्स बढ़ता हुआ दिखेगा, इसका प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखेगा। इसलिए अगर आप चाहें तो इस शेयर को कंसिडर कर सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, हो सकता है इसके बिजनेस में डिटोरिएशन देखने को मिले, क्योंकि इसके बिजनेस का पास्ट परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है और जिस स्पीड से इस कंपनी ने सेल्स में अपना ग्रोथ दिखाया है वो बिलो एवरेज या एवरेज ही माना जा सकता है। इसलिए मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर उतना अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसे शेयर को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से मैं परहेज करूंगा। यहाँ पर मेरा कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया उसके एडिशन में और थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस कर लें, उसके बाद आप अपना फाइनल कॉल लें। वीडियो के आखिरी पड़ाव में मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इंडिया के बेस्ट ब्रोकिंग फर्म में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा को कंसीडर कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर दिए हुए लिंक के थ्रू आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं एंजल ब्रोकिंग में, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा और साथ ही टाइम टू टाइम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते रहेगा। जैसे ब्रोकिंग चार्जेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए, वहाँ पर आपको कंसेशन मिल सकता है और किसी महीने में ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूँगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।